आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुबह के 11 बज चुके हैं, मतलब आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक का समय शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई। मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर एक के बाद एक विधायक पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं। केजरीवाल के घर पर मंत्री आतिशी पहुंच चुकी हैं और आप जानते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें सबसे आगे इस समय आतिशी का नाम चल रहा है। दोपहर 12 बजे नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया सबसे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे और उसके बाद एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दीपक रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता जोड़ रहे हैं हमारे साथ, मदिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक रावत से बैठक शुरू हुई क्या? देखिए रोमाना, बैठक में तमाम जो विधायक हैं उनका पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि ज़्यादातर विधायक और जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा विधायक दल की बैठक के बाद बता दिया जाएगा। अभी कुछ भी पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। सारे विधायक यही कहते हुए नजर आए कि हमें जानकारी नहीं। हालांकि इंटरनल सबको जानकारी होगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीएम आवास का कैंप ऑफिस है, यहीं पर ही बैठक होनी है। लब्बो लबाब सारे विधायक पहुँच चुके हैं। कुछ एक दो बचे हैं वो पहुँच जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है रोमाना, बड़ी खबर ये कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जैसे ही नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा उसके बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुला दिया गया है। तो 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और तो ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र होगा। मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, जल्दी से रुक करते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है, जानते हैं अंकित से उन्हें क्या जानकारी मिल रही है। अंकित, हमारा जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, लिहाजा जो 11 बजे से बैठक होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया ना कि आतिशी का नाम जो एक फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोमाना यहां पर इसका एक पहलू और भी है जिसको लेकर के जो है राजनीति हो रही है। वो क्या है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, इस मुद्दे को बीजेपी जो है उठा रही है। वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाई थी वो मुख्यमंत्री पद का जो है दायित्व निर्वहन कर ही नहीं सकते थे। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बंधे होने के चलते वो मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकते थे। इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का एक डिफरेंट नैरेटिव है, उनका यह कहना है कि जनता के बीच जाना चाहते हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पार्टी की नेता रीना गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं रीना जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बीजेपी कह रही है कि साहब ये मजबूरी का नाम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी उसके बाद ना दफ्तर जा सकते थे, ना फाइलों पर साइन कर सकते थे, तो आखिरकार मुख्यमंत्री का लेबल लगा भी रहता तो हासिल क्या कर लेते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कुछ कम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सारी फाइलें जो एलजी के पास जानी है उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं। ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहीं ऑफिस बन जाता है। वो इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं और अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन यही अग्नि परीक्षा 2024 लोकसभा चुनाव में भी तो जब जमानत पर बाहर आए थे और प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब वो दावा कर रहे थे वो दे रहे हैं। तब भी वो दिल्ली के लोगों से कह रहे थे कि साहब आप मेरी जेल का जवाब अपने वोट से देना। तो तब तो दिल्ली के लोगों ने उनकी अग्नि परीक्षा को फेल कर दिया। फिर अब नया क्या है? देखिए रुबाना जी, लोकसभा का चुनाव और दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग अलग होते हैं।
लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जिसको इतना बहुमत मिला हो, 90% सीट्स जिसके पास हो, वो अपनी इच्छा से रिजाइन करे। कोई चपरासी की सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि दिल्ली की जनता के जो काम लगातार हम करते आए हैं वो कंटिन्यू रहे। जो भी मुख्यमंत्री आज बनता है वो दिल्ली की जनता के कामों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहती है कि फ्री बिजली बंद हो जाए, फ्री पानी बंद हो जाए। नहीं, आप जो बात कह रही है, देखिए उसके बाद फिर ये सवाल बनता है ना, मैं इस सवाल के साथ आपके पास दोबारा आऊंगी कि 6 महीने तक दिल्ली वालों की सुध क्यों नहीं ली? तब दिल्ली वालों के जो काम हैं आखिरकार उसको क्यों सफर होने दिया आम आदमी पार्टी ने? वो क्या आम आदमी पार्टी की जिद थी, अरविंद केजरीवाल का अहंकार था? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका आप आगे जवाब दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र अभी रीना गुप्ता जी कर रही थी कि साहब देखिए ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में, कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि कोई उसको छोड़ता नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल ही साहस दिखा पाए हैं कि चुनाव में जाने से पहले खुद सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह रोमाना कि आखिरकार वक्त कितना रहता है चुनाव के लिए और कितना बड़ा दाव लगाना पड़ेगा, कितने महीने बचे हैं। ऐसे में दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जो बेस्ट दाव राजनीतिक तौर पर लगा सकते थे उन्होंने ये लगाया, और इसकी प्लानिंग कोई उनके बाहर आने के बाद नहीं हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी पार्टी के विद इन काडर ये बात शुरू हो गई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर यह तय किया जा रहा था कि कब छोड़ना चाहिए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उनको अगला चुनाव दिख रहा है कि कैसे जो इस टाइम स्थिति है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, उसे देखते हुए बाउंस बैक कैसे करना है। तो उस लिहाज से दूसरे आदमी को यह सौंपना, शराब नीति घोटाले में जो आरोप लगे हैं उनसे पाक साहब बाहर निकलना, यह एक बड़ा सियासी दाव है जो उन्होंने चला है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।